ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था बेयर साइंटिस्ट के द्वारा। बेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर को बनाया था और एक्सप्लेन किया था। अब इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टूडेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि ग्लूकोज में मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में मेन फंक्शनल ग्रुप में आपका अल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और सब्स्टिट्यूएंट कह लीजिए या फिर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप का नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अल्डिहाइड का नंबर कितना होता है? 1। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें एक मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में हमें अल्डिहाइड लेना होगा और 5 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल को हमें अटैच करना होगा इस कार्बन के साथ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? 6 कार्बन दिख रहा है। तो हम 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। और इन सभी कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट 6 कार्बन तो हम लोग ले लिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? आपको मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में एक अल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करना है। तो सबसे पहले कार्बन पे हम एक मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड को अटैच कर दिए। तो ये बन गया आपका अल्डिहाइड। इसका भी काम हो गया हम लोग का, इसका भी काम हो गया। अब क्या करना है? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। तो एक कार्बन तो अल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप बना लिया। अब बचा हुआ जितना भी 5 कार्बन है वो पांचों कार्बन में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। मतलब ये रहा सेकेंड कार्बन, तो इससे मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। ये रहा थर्ड कार्बन, इससे भी मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करूंगा। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ग्लूकोज के थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड अटैच रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में अटैच होता है। बाकी सभी कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड ही अटैच होता है। तो थर्ड कार्बन पे भी मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। ये रहा फोर्थ कार्बन, इस पर भी मैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। ये रहा फिफ्थ कार्बन, इस पर भी मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। ये रहा स्टूडेंट सिक्स्थ कार्बन, इस पर भी मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो ये रहा मेरा 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूएंट या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये रहा मेरा अल्डिहाइड जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। अल्डिहाइड होने के कारण से इसे एल्डोजेस बोला गया। टोटल 6 कार्बन के कारण से इसे हेक्स बोला गया। और टेस्ट वाइज स्वीट है इसीलिए नाम के पीछे ओज लगा और पूरा ये बन गया एल्डोहेक्सोज क्लास का शुगर मॉलिक्यूल। अब ये भी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो कार्बन के चारों वैलेंसी को दिखाने के लिए हम यहां पर हाइड्रोजन एटम को भी अटैच करेंगे। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहां से क्यों नहीं? आपको पता है कि अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए 2 बॉन्ड बना लिया। और इस कार्बन के साथ क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। ये रहा अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ये रहा अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो कार्बन का तो 3 ही वैलेंसी दिख रहा है। कार्बन का चौथा वैलेंसी कहां गया? तो कार्बन अपने फोर्थ वैलेंसी को वो दूसरे कार्बन से अटैच करके पूरा कर रखा है, फुलफिल कर रखा है। तो ये अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, जहां पर ये फर्स्ट वाला कार्बन का
ये फर्स्ट नंबर ऑफ जो कार्बन है उसका वैलेंसी पूरा है 1 2 3 4, तो इसमें तो हम कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे। अब बाकी सब में देख लेते हैं। ये रहा सेकंड कार्बन, मैं नंबरिंग भी करते चल रहा हूं स्टूडेंट। ये रहा सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन का देखिएगा एक वैलेंसी ऊपर दिख रहा है, एक वैलेंसी नीचे दिख रहा है, एक वैलेंसी मुझे राइट में दिख रहा है और एक वैलेंसी मुझे नीचे दिख रहा है, तो 3 वैलेंसी दिख रहा है। तो चौथे वैलेंसी में हम लोग क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। चलिए थर्ड कार्बन को देखिए, थर्ड कार्बन को देखिएगा स्टूडेंट, एक वैलेंसी इसका ऊपर दिख रहा है, एक लेफ्ट में दिख रहा है, एक बॉटम में दिख रहा है, 3 वैलेंसी दिख रहा है, एक वैलेंसी और नहीं दिख रहा है। तो चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन को हमें अटैच करना होगा, तो ये हाइड्रोजन को मैं राइट हैंड साइड में अटैच कर दिया। ये जो कार्बन है स्टूडेंट, ये फोर्थ वाला कार्बन को देखिए, मैं नंबरिंग पहले कर देता हूं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फोर्थ वाले कार्बन को आप देखिए क्या दिख रहे हैं, एक वैलेंसी टॉप में, एक राइट में और एक बॉटम में, 3 वैलेंसी दिख रहा है। तो इसके चौथे वैलेंसी में हमें हाइड्रोजन जोड़ना होगा, तो ये हाइड्रोजन मैं लेफ्ट हैंड साइड में अटैच कर दिया। सिमिलरली पांचवें कार्बन पे भी मैं हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में अटैच कर दिया। अब रहा 6 कार्बन, तो इस 6 कार्बन को देखिए, एक वैलेंसी ऊपर और एक वैलेंसी नीचे, ये वैलेंसी राइट में दिख रहा है, टोटल 2 ही वैलेंसी इसका दिख रहा है। मतलब अभी भी इसका 2 वैलेंसी नहीं दिख रहा है, जहां हम इन दोनों वैलेंसी को हाइड्रोजन ऐड करके सेटिस्फाई करना होगा, पूरा करना होगा। तो एक मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन अटैच कर दिया और एक मैं यहां पर बॉटम में हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। तो अब आप स्टूडेंट जरा काउंट कर ले, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड अटैच किया और बचे हुए जितने भी 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, उस पर मैंने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल को अटैच कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थर्ड कार्बन पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है और बाकी सभी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपका राइट हैंड साइड होता है। अब स्टूडेंट आप यहां पर देखिए, मैंने नंबरिंग यहीं से क्यों स्टार्ट किया, मैंने नंबरिंग इस वाले कार्बन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में। इस वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है, हाइड्रोक्सिल, और इस वाले कार्बन पे आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से प्रायोरिटी, प्राथमिकता ज्यादा किसका है, एल्डिहाइड का है, इसीलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट हुआ। अब जब नंबरिंग किए तो लास्ट नंबरिंग हम लोग क्या दिए, 6 दिए। अब ये लास्ट है तो ये सेकेंड लास्ट है, तो इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे आप देखिए स्टूडेंट, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड अटैच है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में अटैच है। तो राइट हैंड साइड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो ऐसे सजावट को हम लोग डी कहते हैं, ऐसे सजावट को हम लोग डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो हमें ये बताता है, जो हमें ये बताता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में अवेलेबल है। हो गया। और ये डी स्ट्रक्चर किसका है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो ये बन गया स्टूडेंट आपका डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, इसीलिए मैं इसके आगे एक प्लस का सिंबल दे रहा हूं। और इसका मतलब क्या हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाने वाला, जिसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है और 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन एटम रखने वाला वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट है, उसे ही हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये आपको प्लस डी ग्लूकोज क्यों लिखा गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसी का मैं एक और फॉर्म बनाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं प्लस डी ग्लूकोज जो लिखा हूं, इसे मैं नीचे उतार देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट प्लस, मैं यहां लिख रहा हूं प्लस डी, और डी कैपिटल होना चाहिए, डी
और ये हो गया ग्लूकोज। स्टूडेंट डी कैपिटल होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि स्मॉल डी जो है ये स्मॉल डी जो है वो रोटेशन को बताता है, और कैपिटल डी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सजावट है, और रोटेशन का मतलब कि मूवमेंट है। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के मूवमेंट को बता रहा है, और ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम के, ये हम कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट को बता रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये रोटेशन को बता रहा है, जो प्लस लिखा हुआ है ये रोटेशन को बता रहा है, और ये जो कैपिटल डी लिखा हुआ है ये अरेंजमेंट को बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं, इसका दूसरा फॉर्म बना के दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको क्या मालूम है कि ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो मैं यहां पर 6 कार्बन को यहां पर लिख लिया, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 कार्बन हो गया। सभी कार्बन यहां पे क्या है स्टूडेंट? सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड दिखा दिया। उसके बाद मुझे क्या याद रखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में एक अल्डिहाइड है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही हम लोग क्या किए? फर्स्ट स्ट्रक्चर में ही हम लोग फर्स्ट कार्बन में, मतलब फर्स्ट कार्बन पे ही हम लोग अल्डिहाइड ग्रुप को अटैच कर दिए। और क्या हमें याद रखना है कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। तो बचे हुए जो भी 5 कार्बन है सब पर मुझे हाइड्रोक्सिल को अटैच करना है। तो ये है सेकेंड कार्बन, और इस सेकेंड कार्बन में मैं हाइड्रोक्सिल को अटैच कर दिया। ये है थर्ड कार्बन, अब इस थर्ड कार्बन पे मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है, लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट कि थर्ड कार्बन पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर अटैच कर दिया। ये है फोर्थ कार्बन, अब ये फोर्थ कार्बन में मैं फिर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। ये है फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। ये है सिक्स्थ कार्बन, इस सिक्स्थ कार्बन पे मैं यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। हो गया। अब मुझे ये भी हमें पता है कि स्टूडेंट की कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी नेचर का है, मतलब उसके टोटल 4 वैलेंसी होते हैं। तो उसके 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, दिखाने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन एटम को अटैच करेंगे? इस सेकंड वाले कार्बन पे, इस सेकंड वाले कार्बन पे हम एक हाइड्रोजन को अटैच किए, इस थर्ड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन को अटैच किए, इस फोर्थ वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन को अटैच किए, इस फिफ्थ वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन को अटैच किए, और ये सिक्स्थ वाला जो कार्बन है इसका 2 ही वैलेंसी दिख रहा है। तो बचा हुआ दोनों वैलेंसी में, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक बॉटम में, मैं हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। नंबरिंग मैं हमेशा टॉप से ही स्टार्ट करूंगा। क्यों? यही फर्स्ट कार्बन बनेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका लास्ट कार्बन दिख रहा है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये जो फर्स्ट कार्बन दिख रहा है इस पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए ये बन गया सीनियर कार्बन, और इसके कंपैरिजन में ये बन गया आपका जूनियर कार्बन। तो जो नंबरिंग हम लोग करेंगे हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी, सीनियर कार्बन से जूनियर कार्बन की तरफ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहां चेंजिंग कर रहा हूं। इस फिफ्थ वाले कार्बन पे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर दे रहा हूं, और जो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में था उसे मैं यहां पर राइट हैंड साइड में कर दे रहा हूं, ताकि इससे डिफरेंट हो जाए। इसमें क्या दिख रहा था आपको इस स्ट्रक्चर में? हाइड्रोक्सिल फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां था? राइट हैंड साइड में था। इसीलिए ऐसे ग्लूकोज को हम लोग किस तरह का स्ट्रक्चर बोले थे? डी ग्लूकोज। लेकिन ये जो आपका फिफ्थ कार्बन है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस ग्लूकोज के अरेंजमेंट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, इसीलिए इसे हम